हे एवरीवन, दिस इज़ अनुष्का एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल बायो। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ डीएनए वर्सेस आरएनए। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ डीएनए एंड आरएनए? डीएनए और आरएनए दोनों ही न्यूक्लिक एसिड होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर ट्रांसफरिंग हेरिडिटरी मटेरियल फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स, और फर्दर ये प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं। तो डीएनए और आरएनए बने किससे होते हैं, है ना? व्हाट आर डीएनए एंड आरएनए मेड अप ऑफ? तो ये बने होते हैं तीन मेन कंपोनेंट से। पहला है नाइट्रोजनस बेसिस, दूसरा है शुगर ग्रुप, तीसरा फॉस्फेट ग्रुप। ये तीनों मिलकर हमारे डीएनए और आरएनए का बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट डीएनए, तो इसका फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, वेरएज आरएनए का फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लिक एसिड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डीएनए के बारे में पढ़ेंगे। तो डीएनए बेसिकली जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए हमारे पास में प्रेजेंट होता है, मतलब जेनेटिक मटेरियल ऑफ मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। और ये डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स जैसा स्ट्रक्चर होता है इसका, मतलब एक लैडर के जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। तीसरा, इसके अंदर में डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट होती है। इसके नाम से ही समझ आ रहा है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, मतलब न्यूक्लिक एसिड तो है बट इसके अंदर में डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट है। ठीक है। बेसिस की बात करें, नाइट्रोजनस बेसिस की, तो ATGC क्या है फुल फॉर्म इसका? एडेनिन, थाइमीन, गोनिन एंड साइटोसिन। थाइमीन की बात करूँ तो ये यूनिकली हमारे डीएनए के अंदर में ही प्रेजेंट रहेगा, वेरएज यूरासिल जो है वो आरएनए के अंदर प्रेजेंट रहता है। अब बेसिक फंक्शन की बात करते हैं डीएनए की, तो डीएनए का फंक्शन है हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन या जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखना। एग्जाम्पल के तरीके से सोचो कि लाइक अ स्टोरेज डिवाइस, जिसके अंदर में हम क्या कर सकते हैं, हमारी जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। नाउ आरएनए क्या है? आरएनए आरएनए भी न्यूक्लिक एसिड है, बट इसका क्या यूनिक फंक्शन होगा? तो ये प्रोटीन को सिंथेसिस करेगा। अब डीएनए के पास में जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, आरएनए क्या करेगा? डीएनए से वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन लेगा और फर्दर प्रोटीन को बनाएगा जो हमारी बॉडी यूज़ करेगी फॉर वेरियस फंक्शंस। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, एक थ्रेड के तरीके से बोल सकते हो। तीसरा, इसके अंदर में राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है, नाम से समझ आ रहा है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। एंड देन बेसिस, कौन कौन से बेसिस प्रेजेंट है इसके अंदर? एडेनिन, यूरासिल, गोनिन एंड साइटोसिन। एडेनिन, गोनिन एंड साइटोसिन कॉमनली डीएनए के अंदर में भी प्रेजेंट है, बट यूरासिल आरएनए के अंदर में कॉमन है, सॉरी डिफरेंट है। देन इसके टाइप्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स होते हैं। mRNA, tRNA, rRNA। mRNA मतलब मैसेंजर आरएनए, tRNA मतलब ट्रांसफर आरएनए, rRNA मतलब राइबोसोमल आरएनए। ये फर्दर जब हम ट्रांसलेशन पढ़ते हैं उसमें हमको ये सारी चीज़ें आती है। एग्जाम्पल के तौर पे समझो, वर्कर या मैसेंजर जो वो स्टोर डाटा को यूज़ करेगा। ओके। नाउ हम कुछ की डिफरेंसेस पढ़ते हैं इनके। तो पहले तो स्ट्रक्चर, डीएनए का कैसा स्ट्रक्चर है? डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, वेरएज आरएनए का सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। और शुगर की बात करें तो डीएनए के अंदर में डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट है एंड आरएनए के अंदर में राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है। एंड फिर बेसिस की बात करें, नाइट्रोजनस बेसिस की, तो डीएनए के अंदर में यूनिकली थाइमीन प्रेजेंट है एंड आरएनए के अंदर यूनिकली यूरासिल प्रेजेंट है। रोल की बात करें तो डीएनए का स्टोरेज का काम है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा, वेरएज आरएनए उस डाटा को यूज़ करके एक्शन में लाएगा और उसको क्या करेगा? प्रोटीन में कन्वर्ट करेगा। तो फ्लो समझ लो इसका, डीएनए से आरएनए बनेगा, कौन सी प्रोसेस होती है वो? ट्रांसक्रिप्शन की। और आरएनए से प्रोटीन बनेगा और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो ये सारे जो मेन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। अब एक रिकैप दे देती हूँ, क्या पढ़ा इस पूरे वीडियो में हमने? कि डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा, आरएनए उसको यूज़ करके प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। सो दैट्स ऑल। इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया कि डीएनए और आरएनए के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेसिक था, जिनको आरएनए एंड डीएनए के बीच का कुछ भी डिफरेंस नहीं पता वो इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।